गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में आपने बेसिक और बिंदु के लिए प्रक्षेप प्रथम चतुर्थांश में समझ लिए हैं। इसको द्वितीय चतुर्थांश के लिए समझते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा ये आप याद रखेंगे बिंदु के लिए, तब एक से अधिक बिंदुओं की स्थितियों के बारे में पूछा जाएगा। कहा जाएगा कि बिंदु प्रथम चतुर्थांश की स्थिति के लिए आपको बता दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि वर्टिकल प्लेन से कुछ पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ ऊपर है, तब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से इन दोनों के लिए भी स्थिति आपको बताई जाएगी। बिंदु के प्रक्षेप बनाइए, फर्स्ट सेकंड, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन पॉइंट्स के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। लाइंस के लिए जब भी पूछेंगे लाइन की स्थिति बता दी जाएगी, वह दोनों तलों के समांतर या दोनों तलों से किसी कोण पर या किसी एक तल से कोण पर और दूसरे तल के समांतर है, इस तरह से आपको बताई जाएगी। और वर्टिकल प्लेन से आगे या पीछे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर या नीचे है, इस तरह से भी आपको बताया जाएगा, जिससे आपको उसकी स्थिति ज्ञात होगी कि वह चारों चतुर्थांश में से कहाँ पर किस स्थिति में है। इसी तरह से प्लेन्स भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वह प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश में से, इन चारों चतुर्थांश में से किस चतुर्थांश में है और उसकी स्थिति किस तरह से वह रखा हुआ है। वह किसी कोण पर है या किसी तल के समांतर है और किसी तल से लंबवत है। इस तरह से जब भी इन दोनों से क्वेश्चन आएगा तो एक एक क्वेश्चन आएगा और पॉइंट्स के लिए एक से अधिक 2, 3 या 4, एक नहीं आएगा, 2, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब उनको आप XY रेखा पर ऐसे दोनों बिंदु ऊपर प्राप्त हो रहे हैं या दोनों बिंदु नीचे प्राप्त हो रहे हैं या दोनों बिंदु इसी रेखा पर प्राप्त हो रहे हैं, इस तरह से आप स्थिति बना देंगे। द्वितीय चतुर्थांश के लिए बिंदु के प्रक्षेप को समझते हैं। द्वितीय चतुर्थांश के लिए भी आप इस तरह के चारों क्वाड्रेंट्स को बना लेंगे समझने के लिए। और प्रथम चतुर्थांश यहाँ पर है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश यहाँ पर इस तरीके से हैं। ये वर्टिकल प्लेन है, यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इनको पारदर्शी मानेंगे, ट्रांसपेरेंट इनको मानेंगे। इसमें से सेकंड क्वाड्रेंट को हम अलग करके देख सकते हैं, यह सेकंड क्वाड्रेंट है। चारों चतुर्थांश को आप दाईं ओर से ऑब्जर्व करेंगे और इनके प्रक्षेप को भी दाईं ओर से ही समझ के बनाएंगे। अब देखिए, यह आपको सेकंड क्वाड्रेंट प्राप्त हुआ। अब इसमें बिंदु यहाँ पर है और आप इसको दाईं साइड से देख रहे हैं कहीं अनंत दूरी से। अनंत दूरी इसलिए मानते हैं कि आपकी दृष्टि रेखाएं इस तल पर 90 डिग्री पर हो और हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर हों। तब यह बिंदु को यहाँ पर हवा में है तो इसका प्रक्षेप ऊर्ध्वाधर तल पर कैसे पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर तल पर जब हम ऐसे पारदर्शी तल को देख रहे हैं तब वापस ऐसे आकर यहाँ पर हम मानेंगे, तब यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से टॉप से देखने पर वह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रक्षेप बिंदु का पड़ेगा। द्वितीय चतुर्थांश के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा मिल सकता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तब समझेंगे यह किस चतुर्थांश में है। बिंदु A VP से 10 मिलीमीटर पीछे है। VP मीन्स वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर पीछे है, वह यहाँ या यहाँ हो सकता है, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तथा HP से 10 मिलीमीटर ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है, तो यह आपको ज्ञात हो गया है कि वह सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, या पहले आप इसके लिए भी बना सकते हैं और फिर इसको पढ़ेंगे तब इसके लिए बना लेंगे, या दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं। बिंदु B VP से 15 मिलीमीटर पीछे है, वर्टिकल प्लेन से 15 मिलीमीटर पीछे है, तो इसका मतलब इन दोनों चतुर्थांश में से कहीं पे बिंदु है। तब तथा HP से 20 मिलीमीटर ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ ऊपर है, तो यह भी द्वितीय चतुर्थांश में है। दोनों ही बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, तब इसके लिए एक XY रेखा बना लेंगे। एक ही क्वेश्चन में एग्जाम में आपको बताया है, पहले भी 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बिंदु के लिए कभी भी इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। एक लाइन के लिए पूछा जा सकता है या एक प्लेन या तल के लिए पूछा जा सकता है। बिंदु के लिए जब भी पूछेगा एक से ज़्यादा ही पूछे जाएंगे बिंदु आपसे।
इसको देखिए कैसे बनाते हैं। जब द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु है, VP से 10 मिलीमीटर पीछे है, 10 मिलीमीटर पीछे जब होगा तो टॉप से देखने पर बिंदु का 10 मिलीमीटर XY रेखा से दूर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रक्षेप बनेगा। और HP से 10 मिलीमीटर ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है, तब सामने से देखेंगे हम, तब बिंदु यहाँ पे है, उसका प्रक्षेप इस तल पर यहाँ पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर पड़ेगा तो वर्टिकल प्लेन पे XY रेखा से 10 मिलीमीटर ऊपर बिंदु बना लेंगे। इस तरह से इसको समझिए। द्वितीय चतुर्थांश के लिए यह बिंदु वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर ऊपर है, तब यह बिंदु यहाँ पर हवा में कहीं पे है। और आप इसको राइट साइड से देख रहे हैं, यहाँ बिंदु को देख रहे हैं, तब इसका प्रक्षेप इस बिंदु का वर्टिकल प्लेन पर यहाँ पर बनेगा, मार्क कर लेंगे आप, और ऊपर से देखने पर यहाँ पे बनेगा, ऐसे मार्क करके चेक कर सकते हैं। ये सब आपको इमेजिनेशन में ज़्यादातर करना है, आप वर्किंग इस लाइन पर ही करेंगे ज़्यादातर। यह है समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा मूव करते हैं, इसलिए इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को मूव कर देंगे तो दोनों तल XY रेखा के एक ही तरफ आ जाएंगे। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं HP और VP दोनों XY रेखा के ऊपर ही हैं। और अब बिंदु की स्थिति जैसे भी है, जहाँ पे आपने मार्क किए हैं, या आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे उनको समझा है, वैसे ही उनको बना लेंगे। अब देखिए, XY रेखा से 10 मिलीमीटर दूर यहाँ पे बिंदु आया था और 10 मिलीमीटर दूर यहाँ पे बिंदु आया था। जब यहाँ पर आप बिंदु बनाएंगे तो दोनों बिंदु ओवरलैप करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन ओवरलैप वर्टिकल प्लेन को कर गया है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के लिए यह बिंदु एक ही जगह पे प्राप्त होगा। और वर्टिकल प्लेन के लिए आप बिंदु को नाम दे सकते हैं। बिंदु A को A', जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यह इसका प्रक्षेप टॉप व्यू से देखने पर आया है, तब इसके लिए A" आप लिख सकते हैं। दोनों एक ही बिंदु पर प्राप्त होंगे, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस आप देख सकते हैं 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर दोनों तरफ से। तब यह ओवरलैप कर जाएगा बिंदु, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया था, तब यह तल, दोनों तल ओवरलैप कर रहे थे। इसलिए यह बिंदु A' और A" ओवरलैप करके एक ही जगह पर प्राप्त होगा। दूसरे बिंदु B के लिए देखते हैं। वर्टिकल प्लेन से 15 मिलीमीटर पीछे, जब वर्टिकल प्लेन से 15 मिलीमीटर पीछे है, तब इसका प्रक्षेप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 15 मिलीमीटर दूर बनेगा। और जब बताया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 मिलीमीटर ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 मिलीमीटर है, तब आप राइट साइड से देखेंगे और इसका प्रक्षेप वर्टिकल प्लेन पर 20 मिलीमीटर ऊपर बनेगा। वर्टिकल प्लेन के लिए आप $1 लगा रहे हैं यदि, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए आप $" यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। वर्टिकल प्लेन के लिए 20 मिलीमीटर ऊपर प्राप्त हो रहा है B', बिंदु B प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बिंदु B का प्रक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसलिए B'। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यह वर्टिकल प्लेन से कितना दूर है, 15 मिलीमीटर पीछे है, तब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 15 मिलीमीटर दूर प्रक्षेप बनेगा। इसके लिए आप यह बिंदु बना लेंगे और B" इसको लिख सकते हैं। डायमेंशनिंग कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कंप्लीट हुआ। द्वितीय चतुर्थांश में आप बनाना सीख गए हैं प्रक्षेप बिंदु के लिए। द्वितीय चतुर्थांश में क्योंकि ये दोनों तल ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को समझने में आसानी नहीं होती है और उनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए
फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं बनाया जा सकता है, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए HP और VP दोनों एक ही साइड प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यह इस तरह से प्राप्त होंगे XY रेखा के नीचे की ओर। इसीलिए इन दोनों में सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना संभव नहीं है। इसलिए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए पढ़ते हैं।